See sum number 10. Who are the partners? I think Ramesh, Suresh and Jagdish. Ramesh, Suresh and Jagdish. Sum number 10. Sum number 10, page number 72. Sum number 10, page 72. Ramesh, Suresh and Jagdish. मिला आपको? They are partners in Trimurti Traders. Trimurti Traders. So you can write the business name. Partner है तो मत लिखो. Business का नाम लिया तो लिख सकते हो. What is the date of balance sheet? 1st January 2018. Cash है कि बैंक से चेक कर लो तो it is cash. Start with the first step. To balance BD. To balance BD. How much cash you are having? 1200. To balance BD it is 1200. मिला? Go to cash, to balance BD, then go to capital. Capital में लिख दो buy balance BD. Buy balance BD. How much is capital? I think it is 16,000, 12,000 and 9,800. कैश में लिखा, कैपिटल में लिखा, बैलेंस, कैश और कैपिटल में बैलेंस लिखा. उसके बाद गो टू सेकेंड स्टेप. बड़ी जैसे लखो चेक योर सेकेंड स्टेप. व्हाट्स योर सेकेंड स्टेप बॉम्बिक? Reserve, very good. Distribute reserves to whom? Old partners in old ratio. But यहाँ पे है ना एक पॉइंट दिया है. Read point number 4 सब लोग. All of you read point number 4. Check. See point number 4 में क्या दिया है? Reserve fund is to be general reserve. Sorry, general reserve was distributed only to Suresh. दिखा? तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व? सिर्फ सुरेश को. सबको नहीं करना है. किसको करना है? सिर्फ सुरेश को. ठीक है. तो बाय जनरल रिजर्व कितना है अमाउंट? 7,000. उसमें खाली सुरेश को देना है ना. सुरेश का शेयर कितना है? कैसे पता चलेगा? चेक द ओल्ड रेशियो. चेक द ओल्ड रेशियो. व्हाट्स योर ओल्ड रेशियो? 5:2:3 है ना. तो इसमें सुरेश का शेयर कितना होगा? 2/10. इज दैट राइट? 2/10 होगा. बराबर है कि नहीं? 2/10 होगा ना. 5:2:3 है तो 7,000 का 2/10 कितना होता है? 1,400. तो सिर्फ सुरेश का शेयर उसको दे दो. Why are we doing like this? Because it is specified in the problem. अच्छा, what about the remaining general reserve? Remaining general reserve किधर जाएगा? Liability. As it is. कितना आएगा वो? 5,600. 7,000 में से you have distributed only 1,400. इसका लॉजिक क्या हुआ? समझाया कुछ? किसको दिया हमने जनरल रिजर्व से? सुरेश. वैसे भी रमेश और जगदीश तो आगे बिजनेस चलाने वाले हैं, है कि नहीं? रमेश और जगदीश आर गोइंग टू कैरी ऑन द बिजनेस, राइट? वो लोग ने क्या सोचा? इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व, लेट अस कीप इट एज इट इज. ये बैलेंस शीट किसकी है? रमेश और जगदीश की है. तो ये रिजर्व भी किसका है? रमेश और जगदीश का है. तो वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और वैसे का वैसा रख दिया. कैपिटल में डालने के लिए अलग से दिखा, उनकी मर्जी. तो ऐसा तब करना है व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो क्या करोगे? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इज दिस क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द 3 पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. इज दैट क्लियर? बढ़े आगे. हेलो, समझा? जनरल रिजर्व वी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू Suresh. The reason being it is specified in the sum. The remaining partners are keeping the reserve as it is. Okay? Reserve के बाद what's your third step? Nemil, what's your third step? एक ही Nemil है ना क्लास में. Third step is good. है कुछ कैपिटल लाया है? नहीं लाया है. बराबर है. So go to fourth step. What is fourth step? Kushagra, read the question and tell me which case of goodwill it is.
केस 4 है, केस 2 है. Which case of goodwill it is, guys? It's case 2. Why not case 4? It's case 2. See, read. What are they given? The goodwill of the retiring partner is valued at 3200. Is it given total goodwill या firm's goodwill? किसकी goodwill है? The retiring partner's goodwill. So it is retiring partner's share. Basically, retiring partner की goodwill मतलब उसका share हो गया ना? तो कौन सा केस हुआ? शेयर है मतलब 1 और 2 ही हो सकता है. एंड आगे देखो, द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू राइट बैक द गुडविल. व्हाट इज राइट बैक? रिटर्न ऑफ है, तो 2 है. यू रिमेंबर व्हाट वाज 1 2 3 4? व्हाट वाज केस 1? शेयर रेज. व्हाट वाज केस 1? शेयर रेज. व्हाट वाज केस 2? शेयर रेज एंड रिटर्न ऑफ. शेयर रेज एंड रिटर्न ऑफ. व्हाट इज केस 3? Total goodwill raised. Total goodwill raised. And what is case 4? Total goodwill raised and written off. Is that clear? Total goodwill raised and written off. That was case 4. Listen now. 4 cases of goodwill. Pay attention. Silence. Tell me, what was case 1? Share of goodwill raised. Second, share of goodwill raised and written off. Third, total goodwill raised. Fourth, total goodwill raised and written off. तो यहां पर इज इट गिवन फर्म्स गुडविल या टोटल गुडविल? क्या दिया है? ध्यान से पढ़ो. द retiring partner share of goodwill. Can you see that? Goodwill of the retiring partner is valued at 3200 and remaining partner agreed to write it back. मतलब कौन सा केस हुआ? Case 2 हुआ. How many entries in case 2? 2 entries. Idiots, 2 entries. Just 2 entries. What are the 2 entries? Goodwill to retiring partner and continuing partner to goodwill. Goodwill to retiring and continuing to goodwill. Who is the retiring partner? Check. Suresh. So goodwill to Suresh Capital. Will you write 3200 or will you again calculate his share out of it? 3200. वो शेयर ही है. सुरेश का ही पार्ट दिया हुआ है ना, तो that is 3200. गुडविल में टू सुरेश कैपिटल. सुरेश कैपिटल में बाय गुडविल इज शेयर. इज इट क्लियर? गुडविल में टू सुरेश कैपिटल. सुरेश कैपिटल में बाय गुडविल. सॉर्टेड. गुडविल में टू कैपिटल. कैपिटल में बाय गुडविल. अब राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है?
करना है, बोला है, राइट? रिटर्न बैक इज रिटर्न ऑफ. कैन यू सी दैट? सो व्हाट इज द एंट्री टू राइट इट ऑफ? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल. तो रमेश जगदीश में टू गुडविल, गुडविल में बाय रमेश बाय जगदीश. बराबर है? Which ratio? That is very important. Gain ratio. Case 1, case 2, it is which ratio? Gain ratio. Gain ratio कितना है? कैसे मिलेगा? 5:3. बीच वाले को उड़ा दो. 5:3 था ना, सेकेंड वाले को रिमूव कर दो, बचा 5:3. Divide this 3200 in 5:3, you get 2000 and 1200. Is that clear? इधर भी 2000 and 1200. Sorted. So continuing partners में टू गुडविल, गुडविल में बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. गुडविल का काम हो गया. लेट्स गो टू रिवैल नाउ. फटाफट. स्टॉक का रिवैल्यूड वैल्यू है 12,000. 13,200 का हो गया 12,000. गेन और लॉस कितने का? 1200 का लॉस. सेकेंड इफेक्ट, आपके बैलेंस शीट में स्टॉक था 13,200 लेस रीवैल्यू 1200 से कम. नाउ इट हैज बिकम 12. और क्या दिया है? फैक्ट्री बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 1300. व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? चेक. 8,000 है. मिला? अभी हो गया 9,300. फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज 8,000. बढ़ गया ना? इट्स अ गेन ऑफ 1300, राइट? सो 9,300 हो गया. बराबर है? इज दैट क्लियर? Reserve for doubtful debts is to be increased up to 500. What is the old reserve given to you? 400. वो NRDD है. बैलेंस शीट के वक्त फाइनल अकाउंट से हमने 400 बनाया था, अभी लगता है 500 चाहिए. तो क्या करना है? 100 से बढ़ाना है. इज दैट अ गेन और अ लॉस? लॉस. लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस टू RDD. 100 रुपए का लॉस. और आपका न्यू बैलेंस शीट में आई थिंक डेटर्स आर 8,400. इज दैट राइट? 6,400. 6,400 minus new value of RDD is how much? 500. So now it has become 5,900. Plant and machinery to be depreciated by 10%. Is that a gain or a loss? It's a loss. So to plant and machinery. कितने का लॉस हुआ है आपका? प्लांट था आपका 14,000. तो 1,400 का लॉस हो गया. प्लांट एंड मशीनरी अंडर एसेट्स was 14,000, but now it has decreased by 1,400. 12,600. So 12,600. Is that clear? What next? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वो हमने देख लिया. गुडविल ऑलरेडी हो चुका है. फिर सुरेश इज पेड 420 in cash on retirement and balance is to be transferred to his loan account. इसका मतलब समझा आपको? क्या है इसका मतलब? Whatever balance you get in Suresh account, are we paying it fully in cash or fully to loan? No. थोड़ा कैश थोड़ा लोन. तो जो भी आया, मतलब 10,000 आया आपको डिफरेंस, तो 10,000 में से 420 आप इमीडिएटली पे कर रहे हो. 9,580 would be loan. You got it? So keep that in mind. 420 cash, 9,580 loan, वो लास्ट में होगा. जनरल रिजर्व वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सुरेश हो चुका है हमारा. लास्ट वाला पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय रमेश फॉर 4,500. मिला? आधा फर्नीचर रमेश लेके गया. पहले मुझे बताओ ऊपर देख के फर्नीचर है कितना? बोर्ड पे देखो सब लोग. फर्नीचर 10 का है. ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. आउट ऑफ 10, इज ही टेकिंग ओवर फुल और हाफ? व्हाट इज हाफ ऑफ 10? 5,000. Did he take over 5,000 का फर्नीचर फॉर 5,000? No, he took it over for 4,500. मतलब बढ़ा कि कम हुआ? कितने से? तो पहले क्या करने का? 5,000 का फर्नीचर को मेक इट 4,500. पहले 5,000 के फर्नीचर को 4,500 बनाओ, 4,500 बनाओ. इज दैट अ गेन और अ लॉस? किया था ना एडमिशन के वक्त भी, टेस्ट में भी था, अगर याद होगा तो. एसेट का वैल्यू कम हो गया. 5,000 का इट इज डिक्रीज टू 4,500. तो 500 का लॉस
अब वो टेक ओवर हो रहा है, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट। पार्टनर्स कैपिटल मतलब कौन है? ये रमेश लेके जा रहा है ना, तो रमेश कैपिटल में टू फर्नीचर, रमेश कैपिटल में टू फर्नीचर, हाउ मच? 4,500। रमेश कैपिटल में टू फर्नीचर 4,500। समझाइए। सपोज इधर 5,000 का फर्नीचर 4,500 की जगह 5,500 में लेके जाता, एक ओवर ही हो रहा है, इधर टू फर्नीचर, इधर बोले इधर बोले, हाँ इधर बराबर। इधर अगर आपका 4,500 की जगह 5,500 में टेक ओवर होता, तो इज दैट अ गेन और अ लॉस? गेन। तो इधर आ जाता पहले 500 बाय फर्नीचर, और इधर कितना आता? टू फर्नीचर 5,500। ये टेस्ट में भी था, वर यू एबल टू डू दैट? हाँ, वो भी मालूम है क्या? एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर दोनों था। सो फर्नीचर टेकन ओवर, दैट इज एसेट टेकन ओवर। सो कैपिटल में टू फर्नीचर, गॉट इट? कम भाव पे गया, बस। आई थिंक योर सम इज ओवर। अच्छा, ये बैलेंस फर्नीचर का क्या होगा? ये 5,000, ये तो एज इट इज दिखेगा फर्नीचर, आधा ही टेक ओवर हुआ है। समझ में आया? फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। टोटल इज लॉस ऑफ 1900। इसको जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट इज द ब्रेकअप? 950, 380 and 570. 5:2:3 ओल्ड रेशियो। रिवैल में बाय कैपिटल, जो कैपिटल में टू रिवैल 950, 380 एंड 570। कम टिल दिस पार्ट, इधर तक आ जाओ सब लोग। कम ऑन, फिनिश ऑफ टिल दिस पार्ट। What next? पहले किसको बंद करना है आपको? सुरेश, द रिटायरिंग पार्टनर, करेक्ट? सो डू हिज अकाउंट का क्रेडिट माइनस डेबिट। सो दिस इज 16,600, इज दैट राइट? 16,600 minus 380. How much is 16,600 minus 380? I think it is 16,220. बराबर ना? 16,600 minus 380, 16,220 मिला आपको। क्या करना है? पूरा 16,220 कैश है कि पूरा 16,220 लोन है कि क्या है? इसमें से 420 इज कैश एंड बाकी का कितना होएगा? 15,800 क्या होएगा? लोन। तो क्या लिखोगे इधर आप? टू कैश कितना? 420 एंड टू सुरेश लोन कितना? 15,800. Did you get this? Was it entirely lump sum or entirely installment की partly cash partly loan? Partly cash partly loan. Did you understand? जो भी बैलेंस आया पूरा कैश नहीं था, ना ही पूरा लोन था। थोड़ा कैश थोड़ा लोन, थोड़ा पे ऑफ किया, थोड़ा पेंडिंग रखा। बराबर है? अच्छा, जो टू कैश है वो कहाँ दिखेगा? टू कैश बाय कैश। क्या टू कैश का कैश में क्या लिखेगा? बाय सुरेश कैपिटल। बाय सुरेश कैपिटल कितना? 420. व्हाट अबाउट दिस सुरेश लोन? ये देना बाकी है ना, लाइबिलिटी कितना? 15,800. इज दिस क्लियर? बाकी दो का क्या करने का? बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ये 16,000 है टोटल, बैलेंस किया, और इसका टोटल है 9,800, राइट? बैलेंस समझाइए, ध्यान से करना। रमेश कैप एंड जगदीश कैप 8550 एंड 8030, टोटल इज 16,580. अब देख लो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना होगा आपका? बाय बैलेंस सीडी
How much is this? 780. 780. Is that right? ये कैश गया 780. Is there any goodwill in the balance sheet now? Why? रिटर्न ऑफ है तो नहीं दिखेगा. और क्या दिखेगा बैलेंस शीट में? चेक कर लो. कैश लिखा, डेटर लिखा, स्टॉक, प्लांट, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर सब लिखा. क्रेडिटर्स बाकी है ना? कितना है क्रेडिटर्स? 7600. और जनरल रिजर्व तो लिख दिया है. इट शुड टैली. 45,580. 45,580. क्या था अलग? क्या था सम में? इट वॉज विच केस ऑफ गुडविल? केस 2. वर यू एबल टू रिकॉग्नाइज इट? मेरे को पता. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज केस 2 and 4? शेयर एंड टोटल. सिंपल. रिटायरिंग पार्टनर बोल दिया मतलब शेयर. शेयर बोला मतलब 1 या 2. 1 और 2 में क्या फर्क है? रिटर्न ऑफ दिया है. 3 और 4 में क्या फर्क है? रिटर्न ऑफ. 1 और 2 में विच गुडविल? शेयर. 3 और 4 में विच गुडविल? टोटल. I want you all to try the next sum on your own. ये कर लो पहले. 20 मिनट में होना चाहिए बराबर. सम नंबर ये करो. बोर्ड लेवल का सम दे रहा हूं. नेक्स्ट वाला जो है, अगर ये सम आ गया मतलब बोर्ड का रिटायरमेंट क्रैक हो गया. समझ लो. इट्स लाइक दैट. बट खुद से, विदाउट कॉपिंग, विदाउट आस्किंग, विदाउट डिस्कसिंग, खुद से करना है. Now listen. Come to sum number 18. Shailesh, Anil and Das were partners. Sum number 18, page 75. Sum number 18, page 75. 18 sum. Sum number 18, page 75. Sum, page 75. Shailesh, Anil and Das were partners sharing profits and losses as 3:3:2. What's your PSR? 3:3:2.